दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज। देखिए, 3 सवाल हैं। पहला, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिर्ची क्यों लगी? और दूसरा, क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ होने वाला था सूरत कांड? सूरत कांड याद है ना आपको? कांग्रेस के उम्मीदवार के प्रस्तावक ने ही खेल कर दिया था। गुजरात के सूरत लोकसभा सीट से भाजपा की निर्विरोध जीत गए कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश प्रस्तावकों ने ही भाजपा से हाथ मिला लिया। और सोच लीजिए, लोकसभा चुनाव में कोई निर्विरोध जीत जाए, चुनाव ही ना हो, वोटर को वोट देने का मौका ही ना मिले, लेकिन ऐसा हुआ था। और चुनाव आयोग लोकतंत्र की इस हत्या का तमाशा देखता रहा था। क्या हेमंत सोरेन के साथ यही होने वाला था? फिर से गुजरात कांड एक बार झारखंड में दोहराया जा सकता था या हो सकता था? या तीसरा सवाल, क्या झारखंड में चुनाव आयोग सचमुच में निष्पक्ष चुनाव करा पाएगा? लेकिन जो पहला और दूसरा सवाल है वो इस समय सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हेमंत सोरेन के साथ कुछ भी हो सकता था। जरा इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन को गौर से देखिए और समझिए। झारखंड में एक कार का पीछा, घबराया हुआ मुख्यमंत्री कार्यालय और हिरासत में लिया गया व्यक्ति और नाराज मुख्य चुनाव आयुक्त। तो एक सवाल है कि चिंदी सी मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त नाराज क्यों हुए? इतने नाराज हो गए कि सीधे चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को फोन घुमा दिया। तो क्या ऐसे ही हर मामले में लाल हो जाते हैं? सुनिए पूरी कहानी। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से बरहेट सीट से चुनावी मैदान में हेमंत सोरेन ने अपने नॉमिनेशन में प्रस्तावक बनाया मंडल मुर्मू को। मंडल मुर्मू संस्थाल विद्रोह के नायक सिद्धू कानू के वंशज हैं, इसलिए उनका प्रतीकात्मक महत्व बहुत ज़्यादा है। लिहाजा भाजपा ने भी उन पर नज़र गड़ा रखी थी। मुख्यमंत्री को जब पता चला कि मंडल मुर्मू नॉमिनेशन के बाद भाजपा के लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही यारबाजी कर रहे हैं, गलबाजी कर रहे हैं, उनका माथा ठनका। क्योंकि अगर वह निर्वाचन अधिकारी को लिख कर दे देते तो उनका हस्ताक्षर फर्जी है, या उनसे जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाया गया है, या उन्हें धमकी दी जा रही है, या वह दबाव में है, तो हेमंत सोरेन का पर्चा ही रद्द हो सकता था और भाजपा के लिए मैदान इसके बाद पूरी तरह से जो है खाली हो जाता। कि जब विपक्ष का सबसे बड़ा नेता ही मैदान से बाहर हो गया तो चुनाव ही खत्म। इसके बाद खबर आई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा मंडल मुर्मू का पीछा करवा रहा है, उनका पता लगा रहा है कि वह क्या कर रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं, किस किस से मिल रहे हैं। झारखंड की एजेंसियां सक्रिय हो गई और 29 अक्टूबर की दोपहर गिरिडीह की डुमरी से गुजरते हुए पुलिस ने मंडल मुर्मू की गाड़ी को रोक। पता चला कि हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू भाजपा के 2 नेताओं के साथ गाड़ी में कहीं जा रहे थे। इसके बाद तो हंगामा खड़ा हो जाता है। बताया जाता है कि पुलिस उन्हें हिरासत में ले लेती है और थाने में ले आती है। कमाल की बात तो यह है कि इस पर भाजपा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार दोनों को समान भाव से गुस्सा आ जाता है। अब खेल को समझिए। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर उसी दिन मंडल मुर्मू के साथ एक फोटो डाली और ऐलान किया कि हम दोनों एक ही हैं। इससे यह भेदभाव नहीं रह जाता कि मंडल मुर्मू भाजपा के साथ मिलकर खेल कर रहे थे। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता प्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाते हैं कि चेकिंग के दौरान पाया गया कि मंडल मुर्मू के कुछ लोग कहीं ले जा रहे थे। जब पुलिस ने पूछा कि कहां जा रहे तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। इसके बाद वह दावा कर रहे हैं कि गाड़ी चला रहे आदमी ने सीधे राज्य के चीफ इलेक्शन ऑफिसर रवि कुमार को, एडीजी ऑपरेशन संजय को और आईजी एवी होमकर को फोन मिलाना शुरू कर देता है। उन्होंने गिरिडीह जिला प्रशासन और पुलिस को धमकाया कि गाड़ी को छोड़ दो। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया कि बीजेपी और चुनाव अधिकारी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। यह मामला तब बड़ा हो गया और शक की सुई इसलिए तेजी से घूमी कि इस घटना पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार बौखला उठते हैं। ऐसी खबर आई कि उन्होंने सीधे झारखंड के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से इस मामले में जवाब तलब कर लिया और पूछा यह क्या हुआ, कैसे। इंडियन एक्सप्रेस ने उस बैठक में मौजूद एक सूत्र के हवाले से लिखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूछा कि मुर्मू को कैसे हिरासत में लिया गया। उन्होंने यह भी पूछा कि जब गिरिडीह पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई और ना ही आचार संहिता की दूसरी प्रक्रियाओं का पालन किया गया, और क्यों इसके बावजूद मंडल मुर्मू और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के 2 नेताओं को कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया और उन्हें डुमरी पुलिस थाने में ले जाया गया। इसके बाद उस चुनाव आयोग इतना सक्रिय हो गया कि पूछिए मत।
सीईओ रवि कुमार ने कहा कि मंडल मुर्मू को हिरासत में लेने की प्रक्रिया प्लान नहीं किया गया। अब खेल को समझिए, कैसे मंडल मुर्मू भाजपा के साथ मिलकर सूरत कांड की प्रस्तावना के सूत्रधार हो सकते थे। उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैं भाजपा के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहा था, सफर कर रहा था। मामले की गंभीरता का अंदाजा इससे लगाइए कि मुर्मू ने कहा कि मैं हेमंत सोरेन का प्रस्तावक हूं। यह बात सच है, लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि मैं दूसरे से मिल नहीं सकता या उनकी गाड़ी में घूम नहीं सकता। अब जरा निशिकांत दुबे के पोस्ट को एक बार फिर से देखिए। वो लिखते हैं कि उसी दिन हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू से मिले थे और न केवल मिले थे बल्कि भाजपा अध्यक्ष से मिलवाने जा रहे थे। उन्होंने फेसबुक पर साफ लिखा कि हुल क्रांति के नायक के वंशज आदिवासी की घटती जनसंख्या व बांग्लादेशी घुसपैठियों से त्रस्त होकर प्रदेश भाजपा नेतृत्व से मिलने जा रहे थे। डर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने डुमरी में गिरफ्तार किया। चुनाव आयोग संज्ञान ले, हालांकि यह झूठी खबर थी। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था, केवल कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया था। एक और बात पर गौर कीजिए, मंडल मुर्मू का पीछा किए जाने और फिर पकड़े जाने तक भाजपा ने हेमंत सोरेन की बरहेट सीट से अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। भाजपा ने गामली हेम्ब्रम को अपने अगले दिन यानी सोमवार को उतारा। और चुनाव में तो जरा सोचो, जरा देखिए और कि हेमंत सोरेन के प्रस्तावक ने भाजपा की दिलचस्पी इतनी ज़्यादा क्यों थी या क्यों है। सूरत में क्या हुआ था याद है ना। कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश के प्रस्तावकों ने आखिरी दिन चुनाव अधिकारी को लिख कर दे दिया था कि हमारे हस्ताक्षर सही नहीं है और हम कांग्रेस उम्मीदवार के प्रस्तावक नहीं हैं। नतीजा यह हुआ कि नीलेश कुंभानी का पर्चा ही रद्द हो गया। ऐसे ही कुछ उम्मीदवारों को पर्चा रद्द हो गया और कुछ अपना नाम वापस ले लिया। नतीजा सूरत लोकसभा सीट पर चुनाव ही नहीं हुआ। भाजपा के उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध यानी कि बिना चुनाव लोकसभा के सदस्य चुन लिए गए। तब भी यह चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, यही चुनाव आयोग थे जो आंख कान मुंह बंद करके नींद में सो रहे थे। लेकिन जब हेमंत सोरेन ने अपने प्रस्तावक को भाजपा से गलबहियां करते हुए पकड़ लिया तो सीधे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्टिव हो गए। न केवल एक्टिव हो गए बल्कि प्रशासन को हिला करके रख दिया। हेमंत सोरेन के प्रस्तावक को भाजपा के नेताओं से मिलने में समस्या क्या है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने रवि कुमार ने फटाफट दिल्ली रिपोर्ट भेजी। हुजूर, यह तो बड़ा गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने। उन्होंने कहा कि अगर जांच के क्रम में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिलती है तो किसी को हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। हमने उत्तरी छोटा नागपुर के आयुक्त की जांच रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी है। मतलब हेमंत सोरेन ने अपने उड़ते हुए प्रस्तावक के पंख में हल्दी क्या लगाई, चुनाव आयोग को जो है मिर्ची लग गई। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।